पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंप के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, तो कैंग और किम दोनों मिलकर उन्हें आराम से हरा देते हैं और फिर दोनों ड्रिंक करने के लिए इन पे चले जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि कैंग और किम दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर कैंग चौंक जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग उस आदमी से पूछ रहा होता है, तुम आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वो ल्यूक होता है जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था और कैंग ने उसे हील किया था। तो वो कैंग को देखते हुए खुश होने लगता है और कहने लगता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप मुझे यहाँ पर मिलेंगे, सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये सुनते हुए किम कैंग से कहने लगता है, क्या तुम इसे जानते हो? लेकिन मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा है। तो कैंग किम को बताता है, हाँ ये कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और मैंने इसे ट्रीट किया था। ये सुनकर ल्यूक कहता है, हाँ मैंने आपको उसके लिए अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोला। वैसे सर ये आपकी पेमेंट है जो मुझे पहले देनी चाहिए थी। तो कैंग उन पैसों को देखते हुए कहने लगता है, ओ हाँ मैं तो सच में अच्छी तरह से भूल ही गया था, ये तुम्हारी स्वाड, इसे तुम अब वापस ले सकते हो। पर हम देखते हैं कि उस स्वाड को लेकर ल्यूक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे पकड़कर रोने लगता है क्योंकि वो स्वाड उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। ये देखते हुए किम कैंग को कहने लगता है, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुमने इसे ठीक कर दिया था? क्योंकि इसे देखने से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, एक बार तुम इसे चेक कर लो कि ये नॉर्मल तो है ना। तो कैंग भी किम की ऐसी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराने लगता है और फिर वो तीनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तो ल्यूक उनकी बातें सुनकर कहने लगता है, ओह तो तुम दोनों कैंप में थे, मुझे तो पता ही नहीं था। पर अब जब तुम्हारी क्वेस्ट फिनिश हो गई है तो क्या तुम अब ब्रेक लेने वाले हो? तो ये सुनकर कैंग भी हाँ में जवाब देता है। तो ल्यूक एक पार्टी एप्लीकेशन फॉर्म दिखाते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम एक पोर्टल डंजन जो पास ही गांव में अपेयर हुआ है वहां जा रहे हैं और हम वहां पर 3 दिन में जाने वाले हैं और मेरे कजन ने मुझे अपने साथ चलने के लिए बोला है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी अपना लोन भी पे करना है। तो किम ल्यूक से कहने लगता है, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मर ही क्यों ना रहे हो, लेकिन गिल्ड से कभी भी पैसे बोरो नहीं करने चाहिए क्योंकि उन्हें चुकाने के लिए तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ सकता है। तभी कैंग किम से पूछने लगता है, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि डंजन का रिवार्ड मेरा इंटरेस्ट खींच रहा है। तो ये सुनकर किम भी खुश होते हुए कहने लगता है, मेरे लिए ठीक है, चलो फिर अपन चलते हैं। ये सुनते हुए ल्यूक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें थैंक यू कहने लगता है। और यहाँ से सीन कट होकर हमें 3 दिन बाद का इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम कैंग को देखकर कह रहा होता है, डॉक्टर कैंग आप यहाँ पर अभी आ गई? तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी रिस्ट अब बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है और मैं आज खुश भी हूँ क्योंकि आज मुझे जो 1 लाख गोल्ड मिलने वाले हैं। तो ये सुनकर किम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी उसे कुछ याद आता है और वो चौंकते हुए चिल्लाता है, रुको, क्या तुम्हें सच में कुछ मिल गया है? और हमें पता चलता है कि कैंग को एक और नई स्किल मिली होती है, फ्रिया एरो रिट्रीवल। इस स्किल की मदद से एक बार यूज की गई एरो को एक बार रिट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसे दूसरे सनराइज से पहले दोबारा से रिट्रीट नहीं किया जा सकता। तो कैंग किम को बताने लगता है, मैं कल काइटल से मिला था और उसने मुझे ब्लेसिंग दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उन ब्लेसिंग्स के बाद अपने लक को चेक किया जाए क्योंकि मुझे लगता है उन ब्लेसिंग की वजह से मेरा लक इंक्रीज हो गया था और मुझे ये मिल गया। ये सुनकर तो किम के होश ही उड़ जाते हैं और कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कैंग कहता है, ठीक है चलो अब साथ होकर अपने काम पर चलते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें हकट हिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कैंग और किम से बोल रही होती है, हेलो मेरा नाम टीना है, मैंने आपके बारे में ल्यूक से सुना है। और फिर हमें पता चलता है कि वो स्वार्ड्स वुमन ल्यूक की कजन टीना पुतिन होती है। तो कैंग उससे हाथ मिलाते हुए कहने लगता है, मेरा नाम शेंगयोन कैंग है और मैं एक हीलर हूँ और ये मेरे जो साथ है वो होजियोंग किम है जो कि एक टैंक है। तो कैंग की हीलर वाली बात सुनकर उस टीम के बाकी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, हीलर? क्या ये सच में एक हीलर है? लेकिन इसके अंदर से मुझे कोई भी होली पावर महसूस नहीं हो रही है, आखिरकार ये कैसा हीलर है? और हमें पता चलता है कि वो लोग इसी टीम के साथ ही होते हैं। तो उनमें से एक किम की ओर इशारा करते हुए कहने लगते हैं, ये सच में ये उससे भी ज्यादा वियर्ड है क्योंकि एक टैंक कभी भी रोब नहीं पहनता। तो ये सुनकर किम कहने लगता है,
आखिरकार इसमें गलती क्या है। इसे लेने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। आखिरकार तुम्हें क्या पता है इस बारे में जो तुम इस बारे में ऐसे बातें कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है जो कि कहने लगता है ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बातें सुनो। ये लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम इन्हें उसी इज्जत से देखो। हेलो, मेरा नाम ईल है। तो किम उसकी बातें सुनते हुए कहने लगता है ये वाला सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है, क्या तुम एक लीडर हो। तो हम देखते हैं कि किम के पीछे खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है तू पागल है क्या, मैं लीडर हूँ। और फिर वो अपने एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं और एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का निर्माण कर सारे लोग उसके अंदर खड़े हो जाते हैं। फिर वो तुरंत ही उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल की मदद से डंजन के अंदर अपेयर हो जाते हैं जो कि एक टूटी फूटी बिल्डिंग लग रही होती है। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है ये तो एक रैलिक डंजन है। तभी उनमें से मौजूद मेज जल्दी से अपने लाइट मैजिक का यूज करते हुए उस डंजन के अंदर रोशनी करने लगती है और फिर वो सारे लोग धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कैंग भी आसपास सारी चीजों को ध्यान से देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये डंजन हर जगह से क्रैक हो चुका है और इन क्रैक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पक्का ही वाटर और हवा की वजह से क्रैक हुए हैं। लेकिन हम डंजन के बहुत ही ज्यादा अंदर है और यहाँ पर हवा का होना नामुमकिन सी बात है और ना ही यहाँ पर मुझे पानी महसूस हो रहा है। यानी इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। और फिर कैंग टीम के एक मेंबर से कहने लगता है लक्रमती, मैंने सुना है कि तुम एक फाइटर हो और तुम्हें पता है कि कैसे हील किया जाता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो ये सुनकर किम कहने लगता है इसका मतलब ये है कि ये एक फिजिकल थेरेपिस्ट है। किम की बात सुनकर वो मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मैं एक मोंक हूँ। और इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कैंग की ओर देखते हुए सोचने लगती है इस आदमी को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई होली पावर है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी कुछ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज आती है जिसे सुनकर कैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि उस डंजन के अंदर बहुत सारे बग मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उन बग मॉन्स्टर को देखते हुए वो टीम के लोग कहने लगते हैं ये तो स्कैरबस है, जल्दी से यहाँ से भागो, जल्दी से डिफेंस की तैयारी करो और इनके ऊपर अटैक करो। तो हम देखते हैं कि मेज जल्दी से अपने मैजिक का यूज करते हुए वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैरबस एक ही झटके में मारे जाते हैं। और इधर हम किम को देखते हैं जो कि अपनी स्वाड के साथ उन स्कैरबस के साथ फाइट कर रहा होता है और बाकी के मेंबर भी किम के साथ फाइट में पूरी तरह से हिस्सा ले रहे होते हैं। इसी वजह से वो लगातार बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म किए जा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर स्कैरबस खत्म ही नहीं हो रहे होते, वो लगातार संख्या में बढ़ते ही जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैरबस टीम के एक मेंबर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, बट ईल उन्हें आराम से अपनी स्वाड स्लैश की मदद से खत्म कर देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है हमें जल्दी से कुछ न कुछ करना ही होगा क्योंकि हम इन्हें आराम से नहीं खत्म कर सकते, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करो। तो कैंग भी ये सुनकर चिल्लाते हुए तेज से कहने लगता है सूर्य, क्या तुम यहाँ पर जल्दी से विंड मैजिक कास्ट कर सकती हो। तो ये सुनते हुए वो मैज कहने लगते हैं आखिरकार क्यों। और हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से एक पोशन को निकालते हुए उसे अपने हाथ में तोड़ देता है और उसे एब्जॉर्ब कर स्प्रे की तरह यूज करने लगता है जिसकी वजह से वो पोशन डंजन में पूरी तरह से फैलने लगता है। तो कैंग जल्दी से उस मेज से कहता है इस पोशन को जल्दी से पूरे डंजन में फैला दो। तो ये सुनते हुए वो मेज भी जल्दी से अपनी वैंड का यूज करते हुए मैजिक कास्ट करने लगती है और हैवी गेल का यूज करते हुए बहुत ही तेज स्पीड से उस पोशन को विंड की मदद से पूरे डंजन के अंदर घुमाने लगती है जिसकी वजह से वहां पर मौजूद स्कैरबस धीरे धीरे कर खत्म होने लगते हैं और कुछ ही देर में उन सारे स्कैरबस का सफाया हो जाता है। तो कैंग को ऐसा करते हुए देखकर मेज कहने लगती है आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया। तो कैंग कहता है ये एक ट्रेड सीक्रेट है, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। तो ये सुनते हुए मेज कहने लगती है प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि तुमने किस स्पेल का यूज किया है। इधर हम बाकी के मेंबर्स को देखते हैं जो कि उन्हें देखकर सोच रहे होते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों ने मिलकर ही टोटल सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। अभी वहाँ पर ईल
कुछ बोतल्स को लेकर आ जाता है और कहने लगता है सभी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, इससे पहले हम सभी लोग आगे जाए उस सभी एक एक बोतल्स को ले लो ताकि तुम आराम से रिफ्रेश हो सको। तो ये देखकर सभी लोग उसे थैंक यू कहने लगते हैं और उसके हाथ से एक एक बोतल लेने लगते हैं। लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उस ओर देखते हुए मन में सोच रहा होता है लार्ज माना पोर्शन, और वो ईल की तरफ जाते हुए कहने लगता है माना पोर्शन की कीमत तो बहुत ही ज्यादा होती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इन सब को हमारे बीच में बांटने वाले हो? तो ये सुनकर ईल कहने लगता है श्योर, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट को जानता हूँ, इसीलिए ये सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा चीप रेट में मिल गया है। तो ये सुनते हुए कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है ठीक है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। पर मन में सोच रहा होता है ये मुझे कुछ फैमिलियर सा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और फिर इसके बाद वो अपने एडवेंचर को वापस से शुरू कर देते हैं। तभी किम कुछ देखकर रुकता है और कहता है एक मिनट रुको, मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ सामने रोड दो हिस्सों में बटा हुआ है, अब हमें नहीं पता कि आगे हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो ये सुनकर टीम के मेंबर भी थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं सच में ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, अब हमें किस रास्ते पर जाना है हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कांप रही होती है और कहने लगती है मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी महसूस हो रही है। और हम देखते हैं कि उस रास्ते के अंदर से बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो ये सुनकर ईल कहने लगता है क्या ये यहाँ पर कोई ट्रैप है? तो वो दूसरा मेंबर कहता है हमें इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें मुसीबत में ही क्यों पड़ना है, हमें तो सीधे राइट रास्ते पर जाना चाहिए। पर कैंग उसकी बात बीच में काटते हुए कहने लगता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें लेफ्ट रास्ता ही चुनना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता मुझे सबसे ज्यादा सेफ लग रहा है। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।